जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री क्या पढ़ाते हैं आज? हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़ाते हैं। देखिए हिस्ट्री ना क्या चीज़ है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आप क्या उसको इंटरेस्ट लगा के पढ़िए, एक कहानी की तरह। आई मीन उसके पूरे करेक्टर में घुस जाइए, पूरे अभिनय करिए। चलिए तो देखिए, अब देखते हैं हिस्ट्री क्या होता है। देखिए हमारा अतीत क्या होता है, हमारे अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्री। हमारा अतीत क्या है? इतिहास, ठीक है ना। हमारा अतीत क्या है? हमारा इतिहास, उसी को क्या कहेंगे? इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल सभी में क्या होता है, जब मनुष्य रहता है तो कुछ न कुछ उसकी वस्तुएं पाई जाती हैं। उन्हीं वस्तुओं को क्या कहते हैं? पुरातात्विक। पुरातात्विक जैसे बर्तन हो गए, कुछ भी, ठीक है ना। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में जब मनुष्य आदि मानव था, नंगा घूमता था, तो जब देखिए पुरातात्विक चीज थी, ठीक है ना, वो खुदाई में मिलेंगी, तो प्राक में भी थी, आद्यऐतिहासिक काल में भी थी और ऐतिहासिक काल में भी थी। अब देखिए लिखित, जब इंसान नंगा घूम रहा है तो लिखेगा पढ़ेगा कहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखित का स्रोत नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से लिखित, ये आद्य ऐतिहासिक काल वही है, सिंधु सभ्यता। लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, और यहाँ पढ़ा, लिखित भी है और पढ़ा गया। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें ना पाषाण काल आता है, ठीक है, पाषाण काल। इसमें क्या आता है, इसमें सिंधु सभ्यता आती है। इसमें क्या है, इसमें तो अपनी प्राचीन, मध्य और जी आधुनिक, उसके बाद समकालीन, उसके बाद विश्व। अब देखिए चलिए हमें पढ़ना क्या आज अपना ये प्राक ऐतिहासिक काल। आज हम इसे पूरे को खत्म कर देंगे एक ही लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कोई नहीं छूटेगा इससे, ठीक है ना। जो भी जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उम्मीद करते हैं। देखिए आइए अपने मन के घोड़े को दौड़ा के ले चलते हैं पुरापाषाण काल में, ठीक है ना। घोड़े को लेके जाएंगे ना मन के को, तभी समझ पाएंगे, वरना वैसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आज पुरापाषाण काल की सैर कराते हैं। देखिए पाषाण काल को ना हमने 3 कालखंडों में बांटा है। वो 3 कालखंड कौन से हैं? देखिए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है ना। एक और है ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अब देखिए पुरापाषाण काल में को क्या कहते, ये कब से कब तक था? 25 लाख से 12,000 साल तक, ठीक है ना। अब आइए घुसिए, इसी में घुसते हैं पुरापाषाण काल में। देखिए इसी को देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। देखिए 25 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। सबसे पहले मनुष्य कहाँ पे आया? अफ्रीका में, ठीक है ना। जब अफ्रीका में आया, जब मनुष्य आदि मानव था, तो सीधी सी बात है कुछ तो होगा नहीं, ऐसे ही खाना बदोश की जिंदगी, यहाँ से वहां तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब खाने की तलाश में इधर से उधर, खाद्य संग्रह, ठीक है। देखिए खाना बदोश कैसे था, एकदम दलिद्री था। दलिद्री बोले जैसे, देखिए बच्चा 1 से 1.5 साल का हो जाता है ना, जब बच्चा 1 से 1.5 साल का हो जाता है तो उसको कुछ भी दे दो, हाथ दे दो, पाँव दे दो, उसका कुछ भी दे दो, उसका कहाँ जाएगा? मुंह में। और जब मम्मी उसकी दूध ला रही है कि हट जा हमारे लिए खाना तैयार हो रहा है, तो ये मनुष्य तब ऐसा ही था, ठीक है। कैसा था? ऐसा, ठीक है। जब खाने की तलाश में इधर से उधर घूमेगा, सीधी सी बात है, जब इस पर खेती वेती तो कुछ है नहीं, मांस पे ही निर्भर करेगा, पशुओं पर, है ना। जब खाने की तलाश में जाएगा यहाँ से, आखिट क्या कहते हैं? शिकार करेगा, ठीक है, शिकार करेगा। चलिए अब इसकी शिकार कर ली। अब इसने शिकार तो कर ली, लेकिन कच्चा कैसे खाएगा? कच्चे खाते खाते बहुत दिन हो गए इसको। चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। इन्होंने क्या कहा? चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। इतनी देर में क्या हुआ? गर्मी का टाइम था, 2 आदि मानव थे, लड़ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को कंकड़ पत्थर मारा। क्या हुआ? जब कंकड़ से कंकड़ भिड़ा तो उसमें क्या चिंगारी निकली और आग जल गई। हाँ, पहले शुरू में तो ये डर गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे जाने लगे, हाँ भाई ठीक है गर्मी सी आ रही। उसी में क्या हुआ, जो ये कंकड़ पत्थर मार रहे थे ना, उसी में जो शिकार किया था ना एक का, वही रह गया। असल में लड़ाई में किस पे हो रही थी? शिकार को खाने को लेकर हो रही थी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इन्होंने आग जलाना सीख लिया। जब आग जलानी सीख ली तो सीधी सी बात है, जब इन्होंने कुछ खाया उसके बाद देखा होगा हाँ भाई ठीक है अच्छा लगा इनको,
जो भी लगाओ अब इनको पता होगी कैसा लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने ना इसमें पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया, किसने? हमने सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत इसी काल में किया, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए चित्रकारी। जब देखिए जब हम फ्री होते हैं, कुछ होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ बिगाड़ते रहेंगे। तो ठीक है, जब पहले हमारे पास घर तो थे नहीं, जब घर नहीं थे, सीधी सी बात है, गुफाओं में रहते थे, तो हमने क्या किया, लेके ऐसे करके एक हाथी बनाया, ठीक है, और यूं करके सूंड बना दी, एक मनुष्य बना दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने? चित्रकारी। कौन सी चित्रकारी? गुफा चित्रकारी, ठीक है ना। देखिए पत्थर तो थे, शिकार कैसे होता था? ऐसे देखिए पहाड़ों पर चढ़ गए ना, बड़े बड़े जानवर को ऐसे कर करके, मतलब उनका कुछ होगा कोड वर्ड, तो वो लाते थे बड़े बड़े पत्थर रख दिए, यूं करके जानवर को मार देते थे उसके ऊपर फेंक के, ठीक है ना। चलिए अब ये हमारा खत्म हो गया, बड़े पत्थर हो गए हमारे, बड़े हथियार हो गए। अब चलिए छोटे हथियारों की तरफ चलते हैं। छोटे हथियार क्या होता है, ठीक है। देखिए मध्य पाषाण काल। देखिए पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पाषाण होता है पत्थर, काल मीन्स एज, यानी पत्थरों का काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल ये 12,000 से 5,000 तक, कहां तक? 12,000 से 5,000 BC तक, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए जब बड़े बड़े पत्थर आग की खोज कर ली, तो थोड़ा बहुत मनुष्य भी सभ्य होगा। देखिए 2.5 लाख से 12,000, थोड़ी बहुत क्रमिक विकास तो होता है। उसके बाद अंत्येष्टि क्या होता है आपको ये बताते हैं। अंत्येष्टि क्या होता है? सबको जलाना है, दफनाना, अंत्येष्टि कहते हैं। मरने के बाद जो भी क्रियाक्रम होता है उसी को कहते हैं, ठीक है ना। माइक्रोलिथ। अब हमने बड़े पत्थर के हथियार तो देख लिए। माइक्रोलिथ, माइक्रो भी छोटा, लिथ माने पत्थर, ठीक है, छोटे पत्थरों के हथियार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? पशुपालन चल गया यहाँ पे, यानी साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के, पूर्ण तरह से नहीं, लेकिन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। जब पशुपालन मिला है, थोड़ी बहुत अनाज भी होंगे कहीं पे, अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अनाज के साक्ष्य कहाँ मिले? आजमगढ़, भारत में, MP में। चलिए भारत के संदर्भ में भी हम पीछे बात करेंगे कहाँ पे क्या मिला, ठीक है। अब ठीक है ना, यहाँ पे आगे कृषि वृषि कर ली हमने ऐसे ही। देखिए अब कृषि वृषि कर ली, अब देखिए हम आते हैं नए पाषाण काल में। किसमें? नए में। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, थोड़े बहुत पशु वशु भी देख लिए ना। अब देखिए यहाँ पे जानवर भी। अब 3,000 से 5,000, इसमें क्या हुआ? जब मनुष्य सभ्य होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो मारकाट होने लगी, तो उसमें एक पक्ष तगड़ा पड़ गया, तो उसने ना उठा के यहाँ पे मध्य एशिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मारकाट होगी, तो कुछ को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। जब यहाँ पे भेज दिया मध्य एशिया से इधर की तरफ, ठीक है, मध्य एशिया में भेज दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आने लगे। उसके बाद क्या हुआ? देखिए जब यहाँ पे आ गए, वहां पे तो इनका अच्छा चल रहा था, ठीक है, छोटे छोटे हथियारों से। जब यहाँ पे आ गए तो खाने के लिए बिल आने लगे, कहने लगे भाई क्या आएगा क्या आएगा। ऐसे ही दो जने धरती में यूं करके सर मारने लगे घास के ऊपर। जब सर मारने लगे तो उसके बाद क्या होता है? घास फूस, सर ऐसे घास फूस तो था, घास फूस में ही मारने लगे, घास फूस उखाड़ने लगे। उसी में आगे एक क्या बड़ी घास फूस, क्या गाजर, एक उठाई, भाई देखा क्या है, खाई, अरे रे ये तो मीठी है, ठीक है, मीठी है। उसके बाद 10-12 और आए, उन्होंने भाई मीठी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फेंक दिया। उसके बाद आया बरसात का टाइम, फिर दोबारा उगने लगी, ठीक है। जब दोबारा उगने लगी तो उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने, जब सीधी सी बात है, जब चीज उगेगी तो वहीं पर रहना पड़ेगा इन्हें, और कोई इनके पास चारा नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने पशुपालन किया, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन यहीं से शुरू हुआ। देखिए पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य पाषाण काल में, जबकि पशुपालन सुव्यवस्थित ढंग से, यहाँ देखिए कृषि भी यहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से होने लगी। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या पाला? सबसे ज्यादा चापलूसी कौन सा जानवर करता है? वो कौन करता है आप बताइए? सबसे ज्यादा चापलूसी कौन करता है? कुत्ता, ठीक है, कुत्ता पाला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अंत्येष्टि करने लगे थे, तो यहाँ पे विशाल विशाल मतलब विशाल सबके ढेर मिले। जब यहाँ पे कुछ दफनाने लगे, कुछ जलाने लगे, तो इसी वजह से यहाँ पे विशाल सबके ढेर मिले, ठीक है ना। अब देखिए आइए हम कृषि के बारे में बताते हैं, कृषि कहाँ पे शुरू हुई। देखिए कृषि 7,000 BC। देखिए BC और AC का मतलब हम समझाते हैं क्या होता है। देखिए ये ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद गिनती शुरू होंगी 1 2 3 10, ठीक है, 10 तक। उसके बाद यहाँ से सीधी होंगी और यहाँ से उल्टी, 10 8 9 5 3 2 1, ठीक है, समझ गए। इधर से उल्टी चालू होंगी, इधर से सीधी, ये BC, ये AD,
एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर मान लीजिए। ग्रोगिन, ठीक है ना, कैलेंडर, ग्रोगिन कैलेंडर की खोज की थी उन्होंने, ग्रेगोरिन ने, जो पोप थे, ठीक है। उसके बाद आ जाए कृषि, 7000 BC मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। जब देखिए सीधी सी बात है, जब यहाँ पे कृषि करने लगा क्या करेंगे, फिर कृषि करेंगे तो घर भी बनाएंगे, तो घर भी यहाँ पे ही थे, ठीक है। और ये मेहरगढ़ है कहाँ पे? से पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे? पाकिस्तान में, सुलेमान करथर की पहाड़ी के बीच में। यहाँ पे किसकी कृषि होने लगी? गेहूं, जौ, ठीक है। जब देखिए कृषि करने, जब हम खेती करने लगते हैं, जब अनाज निकलता है उसको हम ऐसे ऐसे करके ले जाने लगा, वो पस में ऐसे ही करके ले जाने लगा, तो यार बड़ी दिक्कत आई। उन्होंने कहा भाई कुछ तो होना चाहिए, फिर उन्होंने मिट्टी का बनाया ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद थाली बनाई, उसके बाद माट, उसके बाद कुछ टाइप का बना दिया, उसके बाद माट बना दिया, ठीक है ना। और उन्होंने कहा भाई ये भाई ठीक है, गेहूं के लिए 1 नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मर्दभांड। मर्दभांड क्या है? मिट्टी का बर्तन, ठीक है। मिट्टी के बर्तन पे क्या है? उस घड़े पे ही, मिट्टी के बर्तन पे गेरू वेरू पोत के, जब वैसे पहले वहां पे कुछ था तो है नहीं, तो गेरू ही था, वही पोत दिया, कोई कलर तो थे नहीं सिंथेटिक, ठीक है ना। उसी पे रंग रंगा के पोत पात के ऐसे कर दो, उस पे ऐसे कर दो, चारों तरफ से सफेद लगा के गेरू में ढक के, ठीक है, ऐसे लाइन बना दो। वही क्या हो गया? मटका, यानी चित्रकारी बना दी उस पर, ठीक है। उसको क्या कहने लगे? मटका या मनका है, ठीक है। इसी में क्या कर लिया उसने? इसी में हमने क्या कर लिया? जब मटका बना दिया तो अनाज को ले जाने के लिए किसकी? मिट्टी का पहिया बना लिया, ठीक है। यहीं से शुरू हुआ हम लोगों का स्वरूप, जो आज हम यहाँ तक है ना, जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, वो हमारा शुरुआत यहीं से हुई थी। देखिए पहले यहाँ का जो क्षेत्र था ना, वो यहाँ पे था, ठीक है। अब देखिए, अच्छा चलिए अब आपको दूसरे उसमें बताते हैं। देखिए भैंस या फिर गाय होती है ना, जो उनका छेद यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा गाय वाय या फिर भैंस ज़्यादा चल रही हो ना, तो उसको सींग 2 उंगली लाइए, उसकी नाक में डालिए, यूं करके नीचे उठाओगे ना तो वो तुमको उठा देगी। उसको ऐसे कर दीजिए, मतलब उसका जो प्रेशर लगता है नीचे से ऊपर ही लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं लगता। ऐसे करके ऐसे उठा दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए गेरू वर्णीय मृदभांड, सबसे ज्यादा मृदभांड कहाँ पे मिले? गेरू वर्णीय कहाँ पे मिले? गेरू मतलब मृदभांड क्या? बर्तन के आकार की शेप देना। मृदभांड को क्या? मिट्टी के बर्तन को बर्तन की आकार की शेप देना। आई मीन जैसे ये है, ठीक है ना, इसको बर्तन के आकार की शेप दे देना। कौन से कलर के थे? गेरू वर्णीय। और सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए गए? हरियाणा के हस्तिनापुर में, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ फसलें, इनकी उत्पत्ति। ईरान में सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले? जौ के। गेहूं मेहरगढ़ 7000 BC, ठीक है। उसके बाद चावल कोल्डीवा, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए नई रिसर्च के अनुसार, नई खोज के अनुसार सबसे पहले धान के जो साक्ष्य हैं, धान के साक्ष्य लेहौरा देव में मिले 8000 ईसा पूर्व, ठीक है। प्राचीनतम और भारतीय, अगर क्वेश्चन आता है कैसे, जैसे देखिए सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य चावल के, धान के कहाँ मिले दाने? तो वो देखिए लेहौरा देव। देखिए ये भी थे यहाँ पे, कृषि गेहूं थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ पे मिले? तो कहाँ पे मिले? लेहौरा देव, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए जॉन ब्रूस कौन है? ये पुरातात्विक हैं, ये वर्ल्ड लेवल में विश्व के पुरातात्विक प्लस भूगर्भ वैज्ञानिक। देखिए पुरातात्विक होता है खोद खाद के, तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी होता है, ठीक है ना। और भारत में इसके जनक कौन है? कनिंघम, ठीक है। अब देख लीजिए, जब पुरातात्विक विभाग है तो इसके लिए कुछ ना कुछ रखने के लिए जगह भी चाहिए, मतलब जो जहाँ से दुनिया भर से खुदाई हो रही है उसके लिए एक स्थान तो चाहिए। जैसे आप भी कहीं जाते हो दुनिया में घूम घाम के, लेकिन आपके लिए भी एक स्थान है ना, आपका घर, वहीं पर लौट के जाते हो। तो देखिए कोपेनहेगन में क्या है? मानव संग्रहालय में। कोपेनहेगन में मानव संग्रहालय। कोपेनहेगन कहाँ है? ये डेनमार्क, ठीक है ना। अब देखिए भारत के, ये विश्व के, भारत के संदर्भ में क्या है? मानव संग्रहालय कहाँ है? अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है ना। ये कहाँ पे स्थित है? भारत के मध्य प्रदेश भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ी सी कृषि के बारे में जानकारी लेते हैं। हमने आपको यहाँ पे बता दिया पशुपालन, यहाँ पे भी है साक्ष्य, यहाँ पे भी कृषि, ठीक है ना। अब देखिए खेती मध्यकाल में देखिए कहाँ पे पाए गए भारत में? आजमगढ़। कहाँ? आजमगढ़ कहाँ है? MP में। आजमगढ़ नहीं है,
आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जबकि आजमगढ़ एमपी में, और बागौर कहाँ पे? बागौर राजस्थान में। सराय बहादुरगढ़ यूपी में, ये सराय काले खां, ठीक है, मुगल सराय स्टेशन से याद रखिए, सराय काले खां, सॉरी सराय बहादुरगढ़ कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे मिले? मध्य पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य उत्तर भारत के संदर्भ में यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए खेती नव पाषाण काल में कहाँ पे मिले, हमने यहाँ पे बता दिया, लहौरादेव। कृषि के सबसे पहले साक्ष्य भारत में लहौरादेव प्राचीन, मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखिए भारत के संदर्भ में इसकी क्या बात है, देखिए भारत में जो कंकाल है ना वो कहाँ पे पाया है? तमिलनाडु। कहाँ पे? चेन्नई। और एग्जैक्ट जगह कहाँ है? पल्लव रन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखिए चित्रकारी बनाई थी भीमबेटका, कहाँ? मध्य प्रदेश। कैसी चित्रकारी थी? गुफा चित्रकारी। कैसी? गुफा चित्रकारी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कोलडीवा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास में कहाँ है? कोलडीवा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ है? धान के साक्ष्य मिले। अब आ जाइए ऊपर जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में क्या है? गर्तावास। गर्तावास क्या होता है? जैसे देखिए बर्फ में गड्ढा खोद के उसी में नीचे रह लो, ऊपर क्या होगा? जो भी ठंडी हवाएं जा रही हैं वो ऊपर से ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। ठंड से बचने के लिए, ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्तावास यानी गुफा में रहने, गड्ढा खोद के नीचे रहने का, ठीक है। अब आ जाइए देखिए, अब इसमें से पूछेगा ऐसा कौन सी जगह है जो तीनों कालखंड में पाई गई है, जहां पे सभ्यता अच्छी तरह से फल फूल रही थी। ऐसा कौन सा कालखंड है, ऐसा कौन सी जगह है? देखिए पाकिस्तान का मेहरगढ़, पाकिस्तान का मेहरगढ़ तीनों कालखंड में पाया गया, इतना ऐतिहासिक पुरातात्विक हर जगह से, और अब भी है वहां पर, ठीक है। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में यहाँ पे मेहरगढ़ है, कृषि के साक्ष्य मिले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसी के साक्ष्य मिले, और ऐतिहासिक में तो अब भी है भी, ठीक है। अब देखिए ये तीनों कालखंड में पाया। अब ये यहाँ पे सभ्यता इतनी फली फूली कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ से ना सिंधु नदी जाती है, ठीक है। क्या? सिंधु नदी, ठीक है ना। उसका तराई क्षेत्र पड़ता है। क्यों है मतलब यहाँ पे क्यों फली फूली? सिंधु नदी क्षेत्र, सिंधु का तराई क्षेत्र था, और एक दूसरी बात ये नमक सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में था, इसी वजह से अच्छी तरह से फला फूला भी फूला। देखिए पाकिस्तान की, जहां पे सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत हुई, मनुष्य ने सब कुछ किया, आज वहीं पे देख लो कितने बुरे हालात हैं। देखिए ये बुरे हालात क्यों हैं? खुद होते नहीं है, खुद लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं? देखिए जब इंसान के सर पर धर्म चढ़ के बोलता है ना, जब इंसान के सर पर धर्म चढ़ के बोलता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। सीधा मतलब क्या है? जो कुछ है हम ही ठीक हैं, बस जो कुछ हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। नया मतलब जो कुछ धर्म है हमारा ही धर्म है, कुछ नहीं है। अब इसी के चलते देखिए वहां पे क्या हुआ, वहां पे इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तो उसी पे क्या है? एक ईश निंदा कानून। ईश निंदा कानून क्या है? मतलब देखिए जब मैं सही सही बात बोल रहा हूँ और आप गलत हैं, आप ठीक है ना, सही बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके पास क्या कहेगा? मैं सही बात बोल रहा हूँ, आप गलत हो, तो उसके पास जो गलत है ना, वो धार्मिक मामला, जो व्यक्ति दूसरा वाला गलत है वो क्या कहेगा? मौलवी साहब देखिए ईश निंदा कर रहा है, ठीक है ना। मतलब बेकसूर को फंसा देते हैं ऐसे ईश निंदा कानून में, फिर क्या है? उसको फांसी दे देते हैं सभी। ये ईश निंदा कानून, ठीक। देखिए इतिहास के जनक हेरोडोटस, ठीक है। जय हिंद। कोई कमी रह गई हो तो बता देना आप। अगला टॉपिक किस पे करें हमें कमेंट करके बता दीजिए। कैसा लगा ये टॉपिक? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है।